दोस्तों नमस्कार। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए क्या-क्या तैयारियां हैं और समाजवादी पार्टी ने कौन से लेवल पे अपनी तैयारियां की हैं और किन रणनीतियों के तहत उनकी तैयारियां अभी भी जारी हैं और क्या-क्या समीकरण होने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से एक-एक करके बात करते हैं। आप वीडियो में बने रहे, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी कि क्या रणनीतियाँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या तैयारियाँ हैं और इलेक्शन में क्या होने वाला है, इनकी भूमिका क्या है। अब चुनावी गठबंधन और इंडिया ब्लॉक। अखिलेश यादव ने साफ किया है कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया ब्लॉक के साथ ही चुनाव लड़ेगी, यानी कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर देने की रणनीति बरकरार है। दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही जो अन्य दल थे उनके साथ ही विधानसभा चुनाव में फिर से उतरेगी, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो विरोधी दल है उसको कड़ी टक्कर दे सके। जो दूसरा नंबर है पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति। समाजवादी पार्टी पीडीए सरकार बनाने की बात लगातार कर रही है, जहां पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को मुख्य आधार बनाया जाएगा। इससे ये पीडीए से जो पिछड़ा वर्ग है और जो दलित है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो कोर वोटर है, जो पिछड़ा, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है। उसको वापस कैसे लाना है और बीएसपी पार्टी में भी न जाने पाए, उसको वापस कैसे लाना है, इस तरीके की रणनीति समाजवादी पार्टी कर रही है। दोस्तों, तो तीसरा नंबर है स्थानीय स्तर और संगठन मजबूत करना। पार्टी ने 75 जिलों के लिए 75 अलग अलग योजनाएं, मैनिफेस्टो तैयार करने का निर्णय लिया है, ताकि हर क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं के हिसाब से सीट स्तर पर प्रचार किया जा सके। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की जो इस बार की जो रणनीति है वो काफी मजबूत है। 75 जिलों में हर जिले के अलग अलग हिसाब से मैनिफेस्टो तैयार है कि कौन से जिले में क्या नीति अपनाई जाएगी, यानी कि एक ही नीति को पूरे प्रदेश में नहीं लागू होगा, बल्कि हर जिले के हिसाब से अलग अलग मैनिफेस्टो बनाया गया है कि किस हिसाब से रणनीति तय करनी और कैसे इलेक्शन लड़ा है। 2027 की तैयारी में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर है। पार्टी कार्यालयों और ब्लॉक स्तर तक काम शुरू कर दिया गया है, यानी ग्राउंड लेवल तक भी काम शुरू कर दिया गया है। ब्लॉक लेवल तक, तहसील लेवल तक और ग्राम पंचायत लेवल तक समाजवादी पार्टी ने अपना शिकंजा मजबूत करने की कोशिश की है। तो आइए चौथा नंबर देखते हैं कि क्या रणनीति है। चुनावी वादे और पॉलिसी घोषणाएं। क्या समाजवादी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में कौन कौन से चुनावी वादे और पॉलिसी घोषणाएं की है, चलिए देखते हैं। अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए 40,000 वार्षिक आर्थिक सहायता, यानी जो महिलाएं हैं उनको 40,000 रुपए हर साल उनको दिए जाएंगे, जैसे बड़े वादे किए हैं अगर समाजवादी सरकार बनती है तो। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने 40,000 रुपए हर साल महिलाओं को देने का वादा किया है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो। साथ ही महिलाओं के पुलिस भर्ती में सुधार जैसे नीतिगत प्रस्ताव भी सामने आए हैं, यानी महिलाओं को भी पुलिस फोर्स में ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया जाएगा, उनको नौकरी और रोजगार मिलेगी। इन सब मुद्दों पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है, ना कि ऊंच नीच और भेदभाव के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। फिलहाल जो समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है, पूरा और पूरा महिलाएं और लोगों के डेवलपमेंट, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उसका डेवलपमेंट कैसे हो और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को मुख्य धारा में कैसे लाई जाए, ये समाजवादी पार्टी की रणनीति है। दोस्तों, जो छठवां नंबर है, क्या राजनीतिक चुनौतियां हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए विधानसभा के इलेक्शन में। बीएसपी और मायावती की संभावित तैयारी समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती पैदा कर सकती है, जिससे चुनाव का समीकरण और जटिल हो सकता है। दोस्तों, अगर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने अपनी पकड़, अपना जो है प्रचार प्रसार जबरदस्त किया, तो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लग सकता है, यानी जो दलित वोट है, जो पिछड़ा वोट है, वो कहीं ना कहीं मायावती जी की तरफ खिसक खिसक जाएगा, जिससे समाजवादी पार्टी को थोड़ी कमजोर हो जाएगी समाजवादी पार्टी। तो इसके लिए वो ज्यादातर पीडीए की तरफ पूरी मजबूती के साथ लगी हुई है।